हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग जो है जीएस डेवलपर सॉफ्टवेयर में मैथ फंक्शंस को देखने वाले हैं। तो मैथ फंक्शंस कई टाइप के होते हैं। जैसे अगर हम यहाँ देखें तो हम मैथ फंक्शंस इसके मैनुअल में, हर सॉफ्टवेयर के मैनुअल में मिल जाता है। तो हम मैथ फंक्शंस के बारे में देखेंगे। तो अप्लाइड इंस्ट्रक्शंस में हमारा होगा अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशंस में हम यहाँ मैथ फंक्शंस देखते हैं। तो जो मैथ फंक्शंस हैं यहाँ ऐड है। देखिए मैथ फंक्शन में ऐड, ADD, ऐड का मतलब एडिशंस है। आपका जो है आपका इसके बाद में जो है सब्ट्रैक्शंस है, SUB सब्ट्रैक्शंस है। फिर आपका सब्ट्रैक्ट, ऐड, सब्ट्रैक्ट, और फिर आपका थर्ड है आपका MUL मल्टीप्लिकेशन है। फिर आपका जो है डिवीजन है, DIV डिवीजन है। फिर आपके पास जो है यहाँ पर अगर आप देखोगे तो डिवीजन, उसके बाद इंक्रीमेंट है, INC मतलब इंक्रीमेंट है, और आपका DEC डिक्रीमेंट है, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। और फिर आपका जो है यहाँ पर इंक्रीमेंट है, डिक्रीमेंट है। और लॉजिकल जो है एंडिंग, आरिंग, ये सारी चीज़ें। एक्सक्लूसिव आर होगा, वर्ड वाइज जो है एक्सक्लूसिव आर होगा, नॉट होगा। तो आपका इस तरीके से ये कुछ फंक्शंस हैं। तो जैसे हम इसमें सारे करने की हमें ज़रूरत नहीं है, एक भी कर लोगे, फॉर्मेट समझ लोगे, सब एक जैसे हैं। तो हम एक ऐड ब्लॉक को जैसे हम समझते हैं, जैसे हम ऐड ब्लॉक पे आते हैं तो ऐड ब्लॉक को हम लोग समझते हैं। तो एडिशन में अगर हम जाते हैं, सबका वही है, बस ऑपरेंड वाला सिमिलर ही है, बस आपको ये देखना है। तो देखिए ऐड ब्लॉक जिसका फंक्शन कोड FNC20 है, तो इसका जो न्यूमेरिक से जो रिप्रेजेंट करने का तरीका है ADD लिखा जाएगा। तो और आपका जो है फंक्शन इसका क्या है, द वैल्यू ऑफ द टू सोर्स 1 सोर्स 2। ये देखिए एस ऑपरेंड क्या है, S1 S2 D। तो टू सोर्स S1 और S2 टू सोर्स है, वो आपका जो है एडेड, यानी जो दो सोर्स में वैल्यूज रखी हैं वो ऐड होंगे। एंड द रिजल्ट स्टोर इन द डेस्टिनेशन डिवाइस D। तो ये सोर्स एक कांस्टेंट भी हो सकते हैं S1 S2, और कोई रजिस्टर भी हो सकते हैं, लेकिन जो डेस्टिनेशन होगा वो ऑलवेज आपका कांस्टेंट ही होगा। और अगर आप चाहें कि व्हेन यूजिंग M8023 टू ऐड फ्लोटिंग पॉइंट डाटा ओनली डबल वर्ड 32 बिट आपका जो है डाटा रजिस्टर D और कांस्टेंट और H में भी यूज्ड। तो आपको अगर 32 बिट के लिए या फ्लोटिंग पॉइंट के लिए करना है तो आपको 32 बिट का डाटा यूज करना पड़ेगा। तो एक ऐड होता है, तो ऐड मतलब सिंपल जो है ये 7 स्टेप का ऐड होगा। जो आपका क्या होता है, ऐड जो होगा वो 16 बिट का होगा, और डी ऐड आपका जो है वो 13 स्टेप का होगा, और डी ऐड 32 बिट का होगा। तो देखो इसमें बस डाटा का रेंज, अगर आपका एडिशन ज्यादा हो रहा है तब, अब देखो जैसे ये कर रहा है 16 बिट ऑपरेशन, 32 बिट ऑपरेशन, पल्स फ्री। तो यहाँ पर लिख रहा है कि जैसे कैसे लिखोगे आप ADD, उसके बाद में यहाँ पर आप अगर कोई इनपुट डालोगे तो वो इनपुट ऑन होगा तभी ऐड करेगा। लेकिन मैं अगर परमानेंटली की जो भी वैल्यू आती रहे दोनों सोर्स में डेस्टिनेशन पे जाती रहे, तो यहाँ पर हम ऑलवेज ऑन M8000 इनपुट भी लगा सकते हैं। तो ऐड D10, D12, D14 है। तो आपका 10 और 12 डाटा रजिस्टर पे जो वैल्यू लिखी गई होगी वो दोनों ऐड हो करके आपका 14 पे आपको जो है ये वैल्यू आपको मिल जाएगी। तो ऐसा इसमें प्रोग्राम किया गया। यहाँ लिखा है डाटा आपका जो है कंटेंट विद इन सोर्स डिवाइस S1 S2 कंबाइन टोटल स्टोर्स एट स्पेसिफाइड डेस्टिनेशन D। तो यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हो तो जैसे सोर्स और डेस्टिनेशन, और यहाँ पर एक देखो
जो 8 बिट की जो 16 बिट की वैल्यू होगी वो 32767 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर नेगेटिव में जा रहा है तो -32768 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर आप 32 बिट का लोगे तो आपका ये जो है ये 21474834647 आपका पॉजिटिव में और नेगेटिव में 214783648 आता है। तो इस तरीके से अंदर जाओगे तो ये सारा इसके डिटेल्स आ जाएंगे। तो देखिए 3 टाइप के ऐड है, मैं एक को डिटेल में बता देता हूँ। सब ऐसे सब्ट्रैक्ट या मल्टीपल या डिवाइड, चलो हम 3 लेंगे तो तीनों में से हम अलग अलग ले लेंगे। एक हम ऐड, तो एक जैसे ऐड है तो सिंपल ऐड लगेगा। एक अगर डी ऐड लगा दोगे तो 32 बिट का हो जाएगा और डीई ऐड लगा दो तो फ्लोटिंग पॉइंट का। चलो एक को मैं समझाता हूँ, नहीं तो जो अलग अलग लेंगे तो कंफ्यूजन होगा, इसलिए मैं एक ही लेता हूँ। तो मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले अपना जीएस डेवलपर सॉफ्टवेयर में ओपन कर रहा हूँ और जीएस डेवलपर सॉफ्टवेयर खोलने के साथ में मुझे मैथ फंक्शन परफॉर्म करना है। तो यहाँ पर जैसे एफएक्स जो आपका पीएलसी था 2NC अगर हमने लिया है और यहाँ से हम ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीपल डिवाइड हम कोई भी ब्लॉक लेना चाहते हैं तो यहाँ पर हम इसको एक जो है हमने F5 प्रेस किया, डायरेक्टली हमारा मैथ ब्लॉक को अनेबल करना है तो हम स्पेशल जो मेमोरी 8000 है वो हमने लगा लिया। जैसे मैं रन कराऊंगा तो डायरेक्टली ये ऐड फंक्शन परफॉर्म होगा। तो ऐड अब फिर हम क्या कर रहे हैं, तो अब 16 बिट का पहले ऐड देखते हैं, फिर 32 बिट का ऐड देखते हैं, फिर फ्लोटिंग पॉइंट का ऐड देखते हैं। तो अगर हमें 16 बिट का ऐड देखना है तो हमने यहाँ लिखा ए सिंपल ADD। अब मुझे ऐड हो गया, एडिशन हो गया। अब सोर्स S1 मतलब फर्स्ट सोर्स हमने डाल दिया D0 और सेकंड डाल दिया मान लो हमने D2 और हमने डाल दिया D4। तो D0 और D2 रजिस्टर की जो वैल्यू होगी वो दोनों ऐड हो करके डेस्टिनेशन के एड्रेस आपका D4 पर ट्रांसफर हो जाएंगे, डेस्टिनेशन के एड्रेस पे मूव हो जाएगा। तो ये प्रोग्राम मैं डाउनलोड करता हूं और इनकी वैल्यूज को हम मॉडिफाई करके देखते हैं। एक तो अगर हमने सिंपल ऐड लिया है तो ये 16 बिट का ऑपरेशन है, इसमें -32768 से 32767 के बीच का ही एडिशन परफॉर्म किया जा सकता है। तो यहाँ पर हम इसको यूज करेंगे और यूज करने के साथ में देखिए D0 की वैल्यू 0 है। बाय डिफॉल्ट कोई भी रजिस्टर लोगे फर्स्ट टाइम रन कराओगे तो उसकी वैल्यू 0 होगी। तो D0 की वैल्यू ये है, D2 की वैल्यू ये है, D4 की वैल्यू ये है। अब मैं यहाँ पर राइट क्लिक करता हूँ मॉडिफाई करने के लिए। देखिए जैसे हमने D0 की वैल्यू यहाँ पर लिखी, अभी बाय डिफॉल्ट डेसिमल में है और 16 बिट का है। D0 की वैल्यू मैंने यहाँ पर 12 सेट की, सेट दबाना जरूरी होता है। तो ये 12 + 0 D4 के रजिस्टर के वैल्यू भी 12 आ गई और हमने D2 की वैल्यू को मान लो 8 सेट किया तो 12 और 8 दोनों मिल करके ये 20। देखिए D0 की वैल्यू 12 है और D2 की वैल्यू 8 है और ये ऐड ब्लॉक है तो दोनों की वैल्यू 20 आ गया। या देखिए हमने यहाँ पर इसकी वैल्यू -8 की तो A + B करेगा तो A के जगह पे 12 है और B के जगह पे -8 है तो प्लस माइनस का माइनस हो गया, यानी आपका 4 बचा, डेस्टिनेशन पे आपका 4 आ रहा है। तो ये ऐड हमने लिया था, कौन सा ऐड लिया था, 16 बिट का। अब अगर मुझे 32 बिट का ऐड करना है, मैं तीनों ऐड को 3 लाइन में लेके दिखाता हूँ। अब मान लो मुझे 32 बिट का ऐड करना है तो मैंने 32 बिट के ऐड के लिए यहाँ पर हमने एक नई लाइन और ऐड कर लिया। फिर हमने F5 लिया और F5 लेने के साथ में हमने इस पे M8000 डाल दिया। सारे ब्लॉक हमारे डायरेक्टली अनेबल हो और हम ऐड की जगह पे अब की बार हम ले रहे हैं F8 में जा करके डी ऐड ले रहे हैं, डी ऐड ले रहे हैं। और मान लीजिए हमने यहाँ डाला कि D10 एक रजिस्टर है, D12 दूसरा रजिस्टर है
और D14 हमारा डेस्टिनेशन है D8 का। अब मैं इसको कन्वर्ट करता हूं और यहाँ आपको दिखाता हूं। तो मैं दोबारा से सिमुलेटर को ऑन ऑफ करता हूं। अब मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा तो क्या, अब सिमुलेटर को मैं दोबारा से ऑन करूंगा। अगर आप देखोगे सिमुलेटर यहाँ पर ऑन है पहले से, और ये आपका फाइल, इसमें क्या हो रहा है कि ये डाउनलोड होगा अभी, और डाउनलोड होने के साथ में ये आपकी पीएलसी के अंदर आपकी फाइल डाउनलोड हो रही है, और डाउनलोड होने के साथ में आप देख पाओगे तो यहाँ पर आप 32 बिट की वैल्यू को ऐड कर पाओगे। यानी यहाँ पर आप 16 बिट की वैल्यू को ऐड कर पा रहे थे और यहाँ पर आप 32 बिट की वैल्यू को ऐड कर पाओगे। यहाँ पर 32 बिट की वैल्यू को ऐड कर पाओगे। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम वैल्यू ज़्यादा भी बढ़ा देते हैं, मान लीजिए मैंने इसी में डाल दिया, देखिए एक तो जो है D10 की वैल्यू, अब यहाँ पर ये 16 बिट है, लेकिन वैल्यू बढ़ाने के लिए मान लीजिए, अब ऐसा नहीं कि ये अपने आप हो जाएगा। आप यहाँ पर देखिए, मैं 66,000 यहाँ डालने की कोशिश करता हूँ। जब सेट करूँगा तो ये कह रहा है द डिवाइस सेटिंग एक्सीड द वैलिड रेंज, चेक द इनपुट वैल्यू। तो आप ये 66,000 तब डाल पाओगे जब आप इसको आपका 16 बिट के जगह पे 32 बिट इंटीजर में कन्वर्ट करोगे। लेकिन अगर ये सिंपल ऐड होता, डी ऐड नहीं होता, तो इस रजिस्टर पे 66,000 जो हमने मूव में अभी आपको पिछले क्लास में दिखाया था, वो 66 तक ये वैल्यू जाता ही नहीं, क्योंकि आपका जो है -3276 से 32767 के बीच में ही जाता। लेकिन क्योंकि डी ऐड है, तो यहाँ पर आप पॉजिटिव या नेगेटिव कोई वैल्यू यहाँ पर डाल रहे हो, मतलब आपने यहाँ पर आपने जो है यहाँ कोई और वैल्यू 1 2 3 4 5 अगर ये भी डाल दिया, लेकिन इसको आपको, अरे वैल्यू कहाँ डालना था, यहाँ नहीं डालना था ना, ये तो यहाँ तो डिवाइस था। D12 पे जा करके आपने यहाँ डाल दिया 1 2 3 4 5 6, और आपने जब सेट कर दिया तो ये वैल्यू भी, अब इस वैल्यू में 66,000 ऐड हो करके आपका इस तरीके से 1,89,456, इसका इन दोनों का एडिशन ये है 1,89,456। लेकिन देखिए, चाहे हम 16 बिट लें या 32 बिट लें, लेकिन ये 16 बिट या 32 बिट का इंटीजर है। लेकिन आप अगर यहाँ पर किसी में पॉइंट वैल्यू, अगर यहाँ फिर सिंपल आपको 12.67 अगर यहाँ पर राइट का, तो पॉइंट वैल्यू यहाँ हम डाल रहे हैं, तो पॉइंट वैल्यू ये टाइप हो ही नहीं रहा है, पॉइंट में वैल्यू जा ही नहीं रहा है। अब पॉइंट में वैल्यू के लिए एक तो आप रियल प्रिसीजन में करोगे। अब मान लो अगर मैं रियल प्रिसीजन यहाँ 12 पॉइंट, जब हमने यहाँ देखो पॉइंट वैल्यू यहाँ पर लिया, तो और मान लो हमने 3 4 5 6 अगर हमें ये प्रिसीजन लेना है, लेकिन यहाँ पर मैं डाल रहा हूँ, लेकिन ये गार्बेज वैल्यू आ रही है, क्योंकि ये ब्लॉक उसके लिए एप्लीकेबल है ही नहीं। तो आप उसको, उसकी वैल्यू को, जैसे ये 16 बिट या उसके लिए है, आपको देखिए, अब मैं यहाँ पर दिखाने जा रहा हूँ कि इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। अगर फ्लोटिंग पॉइंट में देखना है, रियल वैल्यू देखना है, सिर्फ डाटा टाइप चेंज करने से ये चीजें नहीं होंगी। आपको उसके लिए सिर्फ डाटा टाइप चेंज करने से ये नहीं होंगी, उसके लिए आपको इंस्ट्रक्शंस भी चेंज करना पड़ेगा। अब तीसरा टाइप का जो ऐड है, ऐसे सभी में, मतलब आपका चाहे वो ऐड हो, चाहे सब्ट्रैक्ट हो, चाहे मल्टीपल हो, चाहे डिवाइड हो, सबके साथ ये चीज एप्लीकेबल है जो मैं आपको बता रहा हूँ। इसलिए एक में हमने तीनों को बता दिया। मान लीजिए फिर से हमने यहाँ M8000 डाल दिया, M8000 यहाँ डाल दिया, और एक तीसरे टाइप का जो ऐड है वो F8 में जा करके आपने लिखा DE ऐड, DE ऐड, DE ऐड। अब DE ऐड में मान लीजिए हमने डाल दिया रजिस्टर D20, रजिस्टर D22, रजिस्टर D24। अब आपका जो है यहाँ आप देखोगे रजिस्टर D8DD है, और अच्छा D यहाँ छूट गया था,
रजिस्टर D24। तो अब आप इसको रन कराते हो, कन्वर्ट करते हो, तो ये फ्लोटिंग पॉइंट है, आप रियल वैल्यू भी ऐड कर पाओगे। तो जैसे अभी हमने यहाँ दिखाया ऐड, डी ऐड और डी ई ऐड, वैसे ही आप सब SUV सब्ट्रैक्ट, DSUV और फिर आपका DESUV, ऐसे MUL मल्टीप्लिकेशन, डी मल्टीप्लिकेशन और DE मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो। ऐसे DIV डिवाइड, D डिवाइड और DE आपका जो है डिवाइड कर सकते हो। तो जैसे इसमें हम लोग देखने वाले हैं, इसको डाउनलोड हो रहा है और वैल्यू हम फिट करके देखो, यहाँ ये 16 बिट जो ऐड था वो 16 बिट का ऑपरेशन है, जिसकी वैल्यू -3276 से 32767 के बीच में होगा। और आपका जो है डी ऐड 32 बिट का ऑपरेशन है, लेकिन जो यहाँ DE ऐड डाले हो ये आपका 32 बिट का तो होता है, लेकिन रियल वैल्यू फ्लोटिंग पॉइंट का है। अब जैसे मान लो D20 में मैं यहाँ पर एक तो इसको चेंज करूंगा कि रियल नंबर हमें देखना है, और यहाँ हमने डाला मान लीजिए 23.764, ऐसा कुछ हमने सेट किया। तो जो वैल्यू हमने यहाँ पर सेट किया वो वैल्यू देखे 23.765 इस तरीके से आ गई। और D22 में हम यहाँ पर जो है इसकी वैल्यू सेट कर रहे हैं 12 ऐसा कुछ वैल्यू हमने सेट किया। और अब हम देख पा रहे हैं कि ये 23.765, 12.865 दोनों प्लस हो करके 36.63 आ गए, 630 आ गया। सेम ऐसे ही चलो मैं आपको दिखा देता हूँ। एक मान लो आपको सब्ट्रैक्ट ब्लॉक लेना है, मान लो आपको जो है ये फ्लोटिंग पॉइंट वाला ही लेना है, तो आप इसके लिए आप यूज कर सकते हो, आप इसके लिए यूज कर सकते हो। देखो सब्ट्रैक्ट ब्लॉक हम यूज कर रहे हैं, या डिवाइड ब्लॉक, मल्टीप्लाई ब्लॉक, कोई ब्लॉक यूज कर सकते हो। एक ब्लॉक मैं और दिखा दूं, तो ऐसे सबके लिए था। तो यहाँ पर हम सब्ट्रैक्ट ब्लॉक यूज करेंगे, यहाँ पर हम सब्ट्रैक्ट ब्लॉक यूज करेंगे। तो हम लाइन पे जा रहे हैं और लाइन पे जा करके फिर से हमने F5 लेकर के M8000 डाल दिया, M8000 यहाँ पर हमने डाल दिया। और यहाँ पर हमने लगाया सपोज अगर 16 बिट का लेना है तो हम सब्ट्रैक्ट लिए SUV लिखेंगे, अगर 32 बिट का लिखना है इंटीजर में तो हम डी सब लिखेंगे SUV। लेकिन मुझे फ्लोटिंग पॉइंट रियल वैल्यू का करना है, पॉइंट में वैल्यू रीडिंग देखनी है, तो हमें D सब लिखना है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे F8 में जाके लिखेंगे DESUV, और यहाँ पर हमने डाला मान लो D30 और D32, वैसे कोई भी ले सकते हो, हमने बस ऐसे सीरियल से कि 10, 20, 30 ऐसे हमने कर लिया, लेकिन कोई जरूरी नहीं है। आप यहाँ पर कोई भी डाटा रजिस्टर ले सकते हो, जरूरी नहीं कि आप इसी के मल्टीपल में लोगे। अब हमने जो D सब लगाया है, तो D सब लगाने के साथ में आप इसको जो है, ये लाइन कैसे छोटी रह गई, इसको हम यहाँ से लाइन अगर यहाँ से हम जोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने D सब लगाया है, हम इसको कन्वर्ट कर लिए, और कन्वर्ट करने के साथ में हम इसको डाउनलोड करते हैं। तो अब हमारा ये सब ब्लॉक है, सब्ट्रैक्ट ब्लॉक है, तो A-B ही करेगा। ऐसा नहीं है कि अच्छा हम ये लिए तो हम जरूरी नहीं है, हम इसको फ्लोटिंग पॉइंट लेने का ये एडवांटेज है कि मैं इंटीजर वाला भी काम कर सकता हूँ और फ्लोटिंग पॉइंट वाला भी काम कर सकता हूँ। सपोज हमें पॉइंट में वैल्यू रीडिंग नहीं लेनी है, वो पॉइंट तो अपने आप वो ले लेगा। यहाँ तो जो फॉर्मेट है वो पॉइंट लेगा ही, लेकिन देखो जैसे अगर अभी हमने एंट्री किया, ये सब्ट्रैक्ट ब्लॉक है, मान लीजिए मैंने इसको रियल में कर दिया, इसको हमने देखिए D30 की वैल्यू मान लीजिए सिंपल हमने यहाँ लिखा, हमने 5 लिख के एंटर किया, तो 5 लिख के एंटर किया, लेकिन यहाँ ये 5.000 अपने आप कर लिया, और मान लो A-B करेगा। अब मान लीजिए कि मैंने यहाँ पर जो 32 की वैल्यू हमने यहाँ पर 3 कर दिया, तो रिजल्ट हमारा A-B करके रिजल्ट हमारा 2 आ गया। तो मैं तो इंटीजर से भी ये काम कर सकता था, डबल इंटीजर से भी कर सकता था, यहाँ से भी कर सकता था।
लेकिन मैं अगर पॉइंट वैल्यू डालना होता तो 16 बिट और 32 बिट वाले इंटीजर और डबल इंटीजर वाले ऑपरेशन से मैं वो नहीं कर सकता था, लेकिन यहाँ पर मैं कर सकता हूँ। अब अगर आप देखो, अच्छा मैं अगर यहाँ पर नेगेटिव लिखो तो a माइनस बी ही करेगा। अगर मान लो मैंने यहाँ पर लिखा -3 और हमने यहाँ पर सेट कर दिया तो -3, तो a माइनस माइनस बी, तो b के जगह पे आपका जो है माइनस है तो माइनस और माइनस प्लस हो जाता है, तो 3 और -3 जो है 8 रिजल्ट आएगा। लेकिन आप यहाँ पर जैसे सब्ट्रैक्ट वैल्यू लिए हो तो यहाँ पर आप पॉइंट में भी वैल्यू, जैसे मान लो 5 माइनस 1.6789, अगर आपने ये वैल्यू सेट किया तो 5 में से ये वैल्यू हट करके आपका ये 3.321 आ गया। तो ऐसे आप ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीपल, डिवाइड आप ये ब्लॉक यूज कर सकते हो। और ऐसे ही अच्छा इसमें एक, जब आप यहाँ देख रहे थे ना, तो ये पहले इसको हम ये कर लेते हैं, उसमें जाते हैं। और इसमें ना लॉजिकल, जैसे हमने जब लॉजिक्स प्रो सिम्युलेटर पे जैसे हमने उसमें हमने ज्यादा वीडियो बना रखा था फंड बेसिक पीएलसी फॉर बिगिनर्स वाले में, तो उसमें हमने डिटेल में बताया। अब हम दूसरा तीसरा अभी हम इस जीएस डेवलपर के बाद हम जीएस वर्क्स 2, जीएस वर्क्स 3 की बात करेंगे, तो हम वो फंडामेंटल्स की बहुत ज्यादा नहीं बताएंगे, सिर्फ इस सॉफ्टवेयर को यूज करना हम बताएंगे। अब देखो जैसे इसी में अगर अभी आप यहाँ ये खोल रहे थे तो यहाँ पर आपके पास मित्सुबिशी के मैनुअल में, आपका मैनुअल में अभी जो हम चैप्टर खोले थे वो था अप्लाइड इंस्ट्रक्शंस में, इसका नाम था अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशंस। तो अर्थमेटिकल तो देखो यहाँ पर ये ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीपल, डिवाइड, अच्छा एक इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट भी है। चलो इंक्रीमेंट एक देख लेते हैं, और इंक्रीमेंट के बाद दो चीजें और हम आपको दिखा देते हैं कि इंक्रीमेंट दिखा देते हैं, है तो ये सारा चीज एक जैसा इसलिए हम सबको नहीं बता रहे हैं। और एक हम ये लॉजिकल, अर्थमेटिकल तो हमने बता दिया, इंक्रीमेंट तक तो जो है इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट तक तो ये अर्थमेटिकल था। अब फिर यहाँ पर लॉजिकल आ गया था। लॉजिकल का मतलब क्या था कि वर्ड एंड, वर्ड आर, वर्ड एक्सआर और नेगेटिव, तो ये भी आपके आ रहे हैं। तो डब्ल्यू एंड अभी ये भी देख लेंगे। चलो मैं एक इंक्रीमेंट देख लेता हूँ कि इंक्रीमेंट का मतलब क्या होता है कि जब जब पल्स आएगी एक्यूमुलेटर की वैल्यू इंक्रीमेंट बाई 1 होगा, और अगर डिक्रीमेंट का है कि जब जब पल्स आएगी एक्यूमुलेटर की वैल्यू डिक्रीमेंट बाई 1 होगा। तो देखिए मैं इंक्रीमेंट का जैसे यहाँ देखूं तो देखो इंक्रीमेंट के लिए क्या कर रहा है कि इंक्रीमेंट आपका आपका डेस्टिनेशन डिवाइस इज इंक्रीमेंटेड बाई 1 ऑन एवरी एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शंस। यानी आपको यहाँ एक पल्स देना है और INC लिखना है और एक डिवाइस का नाम लिखना है। तो जैसे जैसे आप ये पल्स दोगे तो उस पल्स के हिसाब से ये एक आप INC लिखोगे तो ये 16 बिट का ऑपरेशन होगा, और DINC लिखोगे तो ये आपका 32 बिट का ऑपरेशन होगा। तो एक एक का इंक्रीमेंट होगा, तो एक, और अगर डिक्रीमेंट करोगे तो एक एक का डिक्रीमेंट होगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं ये इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट एक बार हम देख लेते हैं। तो इंक्रीमेंट देखने के लिए हमने एक लाइन ऐड किया, और यहाँ पर अच्छा इंक्रीमेंट को बार बार पल्स देना है, हम पल्स नहीं देना चाहते हैं, हम चाहते हैं हर सेकंड हमारी वैल्यू एक इंक्रीज हो जाए। तो मैं यहाँ पर ऐसा भी लिख सकता हूँ कि हमने स्पेशल मेमोरी बिट इसीलिए बताया था कि ताकि उनको यूज भी कर सको। तो जैसे यहाँ पर हमने देखा था कि जैसे यहाँ पर मैंने F5 लिया, और F5 लेने के साथ में हम M, अब जो हमारा तो टाइम का जो स्पेशल मेमोरी बिट था M 8011 10 मिलीसेकंड का, 8012 100 मिलीसेकंड का, 8013। तो 8013 जो हम पल्स ले रहे हैं ये 1 सेकंड का पल्स है। तो हर सेकंड पे, अच्छा यहाँ लगा दिया मैंने, यहाँ नहीं लगाना, यहाँ तो 8000 ही रहने दो, M 8000 यहाँ नहीं लगा रहे थे, हम तो नीचे वाली लाइन में प्रोग्राम लिखने जा रहे थे, ये हट गया यहाँ से। तो यहाँ पर हमने F5 लिखा, और F5 लिखने के साथ में M 8013। तो 8013 जब आप लिखते हो और यहाँ पर आपने F8 लगा दिया, और यहाँ पर क्या INC,
INC। इंक्रीमेंट मान लो D40 रजिस्टर है, सपोज D40 रजिस्टर इंक्रीमेंट करना है D40 रजिस्टर को। तो जैसे ही आप इसे जैसे कन्वर्ट करते हो और सिमुलेशन करते हो तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये 1 सेकंड का पल्स है, तो हर 1 सेकंड पर इसकी वैल्यू D40 की वैल्यू एक इंक्रीमेंट होती रहेगी ऑटोमेटिकली, क्योंकि आपने यहाँ पर कोई इनपुट आपने यूज नहीं किया है, इसलिए हर 1 सेकंड पे आपकी इसकी इंक्रीज करती रहेगी। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि इसकी वैल्यू कैसे इंक्रीज हो रही है। देखो आपका हर सेकंड पे यहाँ पर जैसे जैसे ये पल्स आ रहा है तो ये अच्छा इसका ना यहाँ पर ये वैल्यू गार्बेज वैल्यू आ रही है, एक ये ज़्यादा कर रहा है। अब ये क्यों कर रहा है कि आप एक काम करो कि ये ना स्कैन इसके ये देखो ये गड़बड़ इसलिए हो रहा है, मैं आपको दिखा रहा हूँ क्योंकि आप इसको ना 1 शॉट राइजिंग लगाओ तो एग्जैक्ट आपकी वो वैल्यू जैसे अभी क्या हो रहा है कि 1 शॉट राइजिंग आप नहीं लगाए हो तो ये स्कैन जैसे एक पल्स अगर मान लो ये नॉर्मल स्विच होता और स्विच को जैसे आप ऑन करते तो हर स्कैन पर वो उसकी वैल्यू फटाफट इंक्रीमेंट करता रहेगा। लेकिन आप अगर यहाँ पर लगा देते सिग्नल का राइजिंग एज M8013, अब जो है 1 मिनट यहाँ पर एक आपने राइजिंग एज लगाया M8013, तो अब क्या होगा, अब ये जो है गार्बेज वैल्यू नहीं शो करेगा, अब ये डायरेक्ट आपका जो है वैल्यू जो था वही शो करेगा, यानी हर सेकंड पे, क्योंकि जब आपने राइजिंग पल्स लगा दिया अब यहाँ सब भी आप चाहें तो ऐड से काउंटर अप बना सकते हैं, सब्ट्रैक्ट से काउंटर डाउन बना सकते हैं, क्योंकि इसको यूज करके, क्योंकि जब आप अब क्या होगा कि जब ये ऑन होगा तो ये अब ये 1 सेकंड में एक ही यानी एवरी 1 सेकंड एक का ही इंक्रीमेंट होगा। अभी क्या हो रहा था 1 सेकंड में कई बार इंक्रीमेंट हो जा रहे थे, लेकिन इस केस अब ऐसा जब आपने किया है तो देखिए 9, 10, 11, 12, क्योंकि ऑन ऑफ को एक काउंट करता है और ये अब स्कैन साइकिल से इसका लेना देना नहीं रह गया, ये हर सेकंड पे एक इंक्रीमेंट करता रहेगा। हर सेकंड पे ये 23, 24, 25 ये इंक्रीमेंट आपका हर सेकंड पे करता रहेगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने मैथ फंक्शंस भी देख लिया और आज के वीडियो के लिए हम इतना ही रखेंगे। आगे के एक वीडियो और हम इसका बनाएंगे जिसमें हम वो देखेंगे कि कॉल करना देखेंगे, पॉइंटर के यूज करना देखेंगे, यानी इसमें तो ऐसा सब रूटीन उस तरीके से नहीं होता है, लेकिन हम उसको कॉल फंक्शन को यूज करके हम उसको इसी को अलग अलग छोटे छोटे प्रोग्राम में बांट सकते हैं, सब रूटीन हम डिफाइन कर सकते हैं। तो हम लोग देखेंगे कैसे उसको यूज करेंगे। आज के वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।